चिल्ड्रन चिल्ड्रन हमने कल पढ़ा था इनफॉर्मल लेटर. ओके, टुडे वी विल बी रीडिंग द फॉर्मल लेटर फ्रॉम योर ग्रामर बुक पेज नंबर 94. ओके, इनफॉर्मल लेटर में चिल्ड्रन हम क्या लिखते हैं? हम लोग अपने लव्ड वंस को लिखते हैं, अपने फैमिली रिलेटिव्स को लिखते हैं, कजन्स को लिखते हैं, या फिर हम अपने स्पाउजेस को लिखते हैं. ओके, फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? चिल्ड्रन, फॉर्मल लेटर्स आर मोस्टली एप्लीकेशंस विच आर रिटन टू द ऑफिशियल्स. ओके, यानी कि किसी ऐसे एक इंसान को फॉर्मल लेटर लिखा जाता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, या हमें उससे परमिशन लेनी होती है, या फिर हमें उसको कुछ इम्पोर्टेंट बताना होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. नाउ दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर. सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट ऑफ लेटर, ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर. Okay. Before starting the letter, please remember these points. कुछ points है children, you have to remember these things before you start to write a formal letter. First one, leave space after every part mentioned above. यानी कि यहाँ पे जो मेंशन किया है, ये 8 चीज़ें जो मेंशन करी गई हैं यहाँ पे, आप पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ेंगे, देन डेट लिखेंगे, देन लाइन छोड़ेंगे. ओके, एवरी part has to be written with a space of one line. Second one, don't use a comma after the salutation or complimentary clause. यानी कि कॉमा आपको नहीं यूज़ करना है सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद. ठीक है, सैल्यूटेशन इज ग्रीटिंग, ऑलराइट, एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज बिफोर द सिग्नेचर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. थर्ड वन, मेंशन द डेट लाइक 15 मार्च 2018. आपको ऐसे डेट मेंशन करना है जिसमें कि आप पहले डेट लिखेंगे न्यूमेरिकल्स में, देन आप मंथ लिखेंगे, उसके बाद आप ईयर लिखेंगे. ओके, नेवर पुट एक्स एक्स, नो, दैट इज़ जस्ट फॉर यू. एग्जाम्पल में ऐसा लिखते हैं. ओके, वेन एवर यू विल बी राइटिंग दिस इन योर एग्जाम, आप एक्स एक्स नहीं डालेंगे. ऑलराइट, यू विल राइट द फुल ईयर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. The Y in yours should be written in capital letters and don't use an apostrophe. यानी कि ये जो yours obedient आता है, इसमें आप Y बड़ा डालेंगे और yours में apostrophe नहीं डालेंगे. ठीक है, alright. The next one, write your full name clearly at the end below the complimentary clause. Complimentary clause के बाद आपको अपना नाम जो है clearly लिखना है. Okay, full name लिखना है in very clear letters. Your handwriting should be good, children. Also, remember that you will not miss any of those 8 parts which were mentioned on the previous page. Okay, let's now see first one. This format is given here. Let's see this thing. Okay, children. All right. First is sender's address. Children, जो send कर रहा है वो उसका address डालेगा sender's address में. Okay. For example, here it is given C21 Krishnanagar, Delhi. Then एक लाइन का स्पेस है. Then is April 10 April 2018. This will be the format of your date. आप हमेशा डेट ऐसे ही लिखेंगे. सॉरी चिल्ड्रन, या आप लोग ऐसे ही डेट लिखेंगे. पहले आप डालेंगे डेट, देन आप डालेंगे आपका मंथ, एंड देन यू विल पुट द ईयर. देन इज रिसीवर्स एड्रेस. चिल्ड्रन, हमने इन फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस नहीं डाला था. वी हैड नॉट पुट रिसीवर्स एड्रेस इन द इनफॉर्मल लेटर, बट हम फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस भी डालते हैं. ओके, कि इस लेटर को कौन रिसीव करने वाला है वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे. देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट भी हमने नहीं डाला था चिल्ड्रन इनफॉर्मल लेटर में. ओके, लेकिन फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट भी आता है, सो दैट जो भी अथॉरिटी है जिसको ये लेटर पहुँचने वाला है वो आपको सब्जेक्ट देखते ही पता लगा ले कि आपने लेटर में क्या लिखा है. ओके, सब्जेक्ट बेसिकली इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर बॉडी. जो भी आप बॉडी में लिखने वाले हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ लेटर में आप लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव. जैसे ही रिसीवर ये देखेगा सब्जेक्ट, उसको पता चल जाएगा कि आपने एप्लीकेशन लिखी है लीव के लिए. ओके, सो दैट उसको पूरा लेटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लेटर का टॉपिक क्या है,
उसको आपके लेटर का टॉपिक या सब्जेक्ट से ही देख के पता चल जाएगा. ऑलराइट, देन इज द सैल्यूटेशन और द ग्रीटिंग. चिल्ड्रन यहाँ पे डियर मैडम लिखा है, बट आई वुड लाइक टू से कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ना, उसमें आप कभी भी डियर नहीं यूज़ करते हैं. डियर हम हमेशा एक ऐसे इंसान के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम प्यार करते हो, जो हमारा रिलेटिव हो, जो हमसे बहुत क्लोज हो. ओके, जनरली वी डू नॉट राइट डियर, वी राइट रिस्पेक्टेड. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नॉट टू राइट डियर एनीवेयर इन द फॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल में आप लिख सकते हैं डियर, लेकिन फॉर्मल लेटर में आप नहीं लिख सकते हैं डियर. ओके, प्लीज़ आप लोग मत लिखिएगा. अगर मैम आपकी डियर ही हैं तो वो आपको लीव आप ऐसे ही दे देंगी, राइट. अगर मैम आपकी डियर है तो आपको लीव ऐसे ही मिल जानी चाहिए, आपको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत तो नहीं चाहिए. करेक्ट. सो वी नेवर राइट डियर इन फॉर्मल लेटर्स. ओके, देन कम्स द बॉडी. दिस इज़ द बॉडी. इस बॉडी में चिल्ड्रन हम वो लिखते हैं जो भी मैसेज आपको पास करना होता है टू द कंसर्न पर्सन. सैल्यूटेशन में आप जिसको रीड कर रहे होते हैं, पर्सन जिसको आपने लेटर लिखा होता है, उसको आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ये आप बॉडी में लिखते हैं. उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे थैंकिंग यू, यानी कि आपको धन्यवाद देते हुए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का क्या मतलब है चिल्ड्रन? कॉम्प्लीमेंट मतलब जो उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, जो आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, यानी कि उसको और वैल्यू ऐड कर रहा हो, आपकी बॉडी को और वैल्यू ऐड कर रहा है. ये योर्स ओबीडियंटली, मतलब आप जो भी डिसीजन लेंगे इस लेटर को पढ़ने के बाद, कंसर्न्ड अथॉरिटी जो भी डिसीजन लेगा उसे आप ओबे करेंगे. इसीलिए आप लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली. ओके, जॉय मदान क्लास 3A. आपने अपना नाम लिखा है, क्लास लिख दिया, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ योर लेटर. ओके चिल्ड्रन, जनरली हम फॉर्मल लेटर्स में एक पोलाइट और काइंड टोन रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स रीड दिस आउट. दिस इज़ टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days फ्रॉम 16 to 20 April 2018, as I have to go out of station to attend my cousin's marriage. The photocopy of the wedding card is enclosed with the application. Enclosed मतलब कि इसके लेटर के साथ ही लगाई गई है. Alright. Now see, यहाँ पे words will be used like request. Okay, draw your attention. और ऐसे ही हम लोग वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज़ करेंगे जिसमें जो थोड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं. ऑलराइट. ओके, लेट्स सी व्हाट क्वेश्चंस यू गॉट. आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे चिल्ड्रन. फर्स्ट वन, फॉलो द फॉर्मेट ऑफ दिस एप्लीकेशन एंड राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू सीक मेडिकल लीव फॉर अ वीक. चिल्ड्रन, अगैन दोनों क्वेश्चन में से आप कोई भी एक क्वेश्चन अपने होमवर्क के लिए कर सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं. ऑलराइट. So this is all for today. Any confusions, please ask me.